हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब की सीरीज़ लेकर आए हैं और सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहें। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहाँ के लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि एसएससी से लिया गया है, ये आपका एसएससी सीएपीएफ से, दिल्ली पुलिस से लिया गया, एसआई से लिया गया है, यूपीएससी पीटी से लिया गया आपका, बीपीएससी हाई कोर्ट सहायक क्लर्क, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। एक बार आप सब लोग देख लीजिए। आरबीएससी से लिया गया, टीसीसीजी जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट से लिया गया है। तो सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन कब क्वेश्चन कौन सा कहाँ किस एग्ज़ाम में आया है वो मैंने इंक्लूड भी कर दिया है आपका। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी। और ये 15 की सीरीज़ है आपकी। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर 15 की सीरीज़ चाहिए आप लोगों को, या 30 की या 30 की सीरीज़ चाहिए। ठीक है, और इस पीडीएफ को और बाकी सब करंट अफेयर के क्लास के नोट्स और आपके जो भी नोट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये देखो एसएससी में आया आपका संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक 27/5/2001 में आया था आपका ये। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कहता है कि कांस्य युग की, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, या लौह युग की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी सभी को पता होगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो किसकी थी, कांस्य युग की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, ये क्लास किससे रिलेटेड है। ये क्लास आपका टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, यूपीएससी पैट हो गया, हरियाणा टैट हो गया, यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम के जितने भी आपके सिलेबस होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं आपको। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। DSSB में भी एक क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, पीआरटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो एसएससी में आया था, सीएपीएफएस में आया था, दिल्ली पुलिस और एसआई में आया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई में आया था, 2017 में आया था आपका। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है। कहता है लॉर्ड वुली हैं, दयाराम साहनी हैं, BS अग्रवाल हैं, या AL वाशम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये आपका यूपीपीएससी यानी कि पीटी 1996 में पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी जगह से मैंने क्वेश्चन को खकाला है, उसके बाद ये क्वेश्चन सारे निकाले हैं आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर साथ दें मेरा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। कहता है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। कहता है कि प्रागैतिहासिक काल से या युग से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, या कहता है कि ऐतिहासिक युग से, या कहता है उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी आपकी आद्य ऐतिहासिक काल या युग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। देखो BSSC में पूछा गया, हाई कोर्ट सहायक क्लर्क में पूछा गया, स्टेनो में पूछा गया 2011 में। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सीरीज़ कैसी लगी, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपकी किसने की थी, RD बनर्जी ने की थी। अब ये पूछ लेगा कि कब की थी। कहता है 1921 में की थी, 1922 में की थी, 1923 में की थी, 1931 में की थी। ठीक है, तो कब की थी, 1922 में की थी। अच्छा, कहीं कहीं इस क्वेश्चन में डाउट है कि कहीं कहीं यहाँ पे 1921 भी दिखाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, और 1 भी हो सकता है। ये एग्ज़ाम के ऊपर है कि कौन सा मानते हैं। तो किसी किसी किताब में 1921 भी दिया गया, किसी किसी किताब में 1922 भी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो कहाँ कहाँ पूछा गया। ये RRB में पूछा गया, TCCC जूनियर क्लर्क में पूछा गया, जूनियर अकाउंट में पूछा गया, क्लर्क्स में पूछा गया। ठीक है, RRC ग्रुप D में भी पूछा गया 2014-2007 में। 2 बार रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन आपका, तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए भी। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, इसकी चित्र लिपि में थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या इनका विस्तार नर्मदा नदी घाटी का था। तो 5 का ऑप्शन
बताना है आपका, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कैसी थी आपकी, ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो कहाँ कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन। RRBC, TC, CC, जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट क्लर्क 2007 में पूछा गया। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम क्या थे। कहते हैं शिलालेख थे, सिक्के थे, ताड़ तथा बार्च की पत्तियों पर पांडुलिपि थे, या पुरातात्विक उत्खनन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम क्या थे, ये थे हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका RRB, गोरखपुर, TC और CC में पूछा गया 2008 में। ठीक है, कहता है कि कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। कहता है मध्यपाषाण युग, नवपाषाण काल, कांस्य युग या क्लोसिक। तो कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता से अभी मैं ऊपर बता कर आया हूँ आप लोगों को, कितनी बार रिपीट हो चुका है देखो क्वेश्चन, कांस्य युग से है, बस इसका रूप बदल गया है ना, ऊपर अलग था नीचे अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। और ये 8 वाला क्वेश्चन आपका RRB भोपाल TC परीक्षा में पूछा गया द्वितीय पाली में। ठीक है, कहता है कि सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था, फिर इसका रूप बदला हुआ है। कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। अभी मैं बता कर आया हूँ, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये अभी आ चुका है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया था, RRB जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट में पूछा गया था 2010 में। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी 5000 से 3500 ईसा पूर्व के दौरान, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान, 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान, या 1500 से 500 ईसा पूर्व के दौरान। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी ये 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। थोड़े ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको अपने आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। नहीं सॉरी ऑप्शन ऊपर हो गए, इसलिए ये मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका 3 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी आदिवासी थी, शहरी थी, ग्रामीण थी या स्थानीय थी। ठीक है, तो अभी मैं बता के आया हूँ ऊपर, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन रूप बदला हुआ है। ग्रुप डी में पूछा गया था प्रथम पाली में 2013 में। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, मुख्यतः शहरी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा RRC ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है। फिर देखो, लौह युग से है, ताम्र बोले तो तामा युग से है, कांस्य युग से है या पाषाण युग से है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति का संबंध किससे है, आपका कांस्य युग से है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में। इंपॉर्टेंट है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो अब सीरीज चलेगी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग डेली क्लास में बने रहें। ठीक है, और नोटिफिकेशन प्राप्त तभी हो पाएगी आपको जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। यदि आपको कुछ और क्लासेस भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कहता है लोथल किस नदी के निकट स्थित था। कहता है कि सतलज नदी, घग्गर नदी, रावी नदी या भगोबा नदी। ठीक है, तो लोथल नदी किस नदी के स्थित था, ये था आपका भोगावा नदी पर स्थित था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जोड़ा था, पहले से दूसरा शायद क्वेश्चन कराया था मैंने लेकिन रूप बदला हुआ है। DSSS आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 2014 में आया था आपका, देखो है। तो भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था
उनका नाम बताना है आपका। अभी मैं बता कर आया हूँ आपको, RD बनर्जी, WC बनर्जी, RG चटर्जी या SN बनर्जी। तो अभी मैं बता के आया हूँ आपको RD बनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड था वो क्वेश्चन, मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इड्स या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था? कह रहा है कि नहीं था। DSSB PGT में पूछा गया था 2014 में। देखो कंटिन्यू 2 क्वेश्चन पूछे गए 2014 में, एक PRT में और एक PGT में पूछा गया। कह रहा है इजिप्ट नहीं था, मोसोपोटामिया नहीं था, सुमेर नहीं था या ग्रीक नहीं था, ठीक है। देखो इजिप्ट आपका था, सुमेर भी था, मोसोपोटामिया भी था, लेकिन बेटा आपका ग्रीक जो था वो हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये भी 2014 में PGT में पूछा गया था। DSSB में 3 क्वेश्चन पूछेगा एक ही साल में। कहता है कि हड़प्पन जीवन का, और आपका DSSB का एग्ज़ाम होने भी वाला है, तो आप लोग ज़रूर बने रहें इसके साथ। हड़प्पन जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम था, तो क्या था वो? कहता है ग्रामीण जीवन था, पशुपालन था, परिवहन और संचार था या जनसांख्यिक पैटर्न था। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रामीण जीवन था आपका वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास बेटा कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सीरीज़ बढ़ाकर देना है, 30 क्वेश्चन की देना है, 20 की देना है, 15 की देना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग। और PDF को और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।